मैं रुक गया। मैंने सोचा, सुनो, देखो यहाँ स्त्रियों का समुदाय है, पुरुष तो यहाँ कोई है नहीं। अब यहाँ पुरुष कोई है नहीं, स्त्रियों का समुदाय है, और मैं कहीं अचानक यहाँ चला गया। अगर मैं अचानक यहाँ कहीं चला गया तो अगर कहीं इन्होंने बुरा भला मुझे कह दिया, अरे बाबा बाबा तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? अच्छा, फिर कई बार पता भी नहीं लगता नारी माताओं का कब बिगड़ जाए। हाँ, बाबा ने विचार किया, देव ऋषि नारद ने कहा, मैं रुका, विचार किया मैं जाऊं या ना जाऊं। वैसे भी जहां स्त्रियों का समुदाय हो, सुनो ध्यान से, जहां नारियों का समुदाय हो वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैंने विचार किया क्या किया जाए। फिर विचार किया, चलो, और मैं जैसे आगे निकलने लगा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मप चिंतामपि नास्ति दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मप चिंतामपि नास्ति। उस सुंदर नारी युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधु संतिष्ठम। ए बाबा, ए बाबा, ए देव ऋषि नारद सुरा, रुको रुको, मेरा दुख दूर करो बाबा। आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र से भी मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। आप जैसे संतों का कहीं दर्शन हो जाए, जन्म जन्मांतरों के कलमश मिट जाते हैं। मेरा कल्याण करो। और जैसे आवाज लगाई, मैं गया, पास में देखा, बद देवी विस्तारम स्वास्य दुख कारणम। ए देवी, तुम बताओ तुम्हारा क्या दुख है तुम्हें, और ये तुम्हारी गोदी में जो दो वृद्ध है ये कौन है? देव ऋषि नारद ने कहा, बोलो, ये तुम्हारी गोदी में जो दो वृद्ध बालक है ये कौन है? तुम तो युवती हो और तुम्हारे गोदी में जो बालक है ये कौन है? देव ऋषि नारद ने पूछा, और उसी समय वो नवयुवती नारी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी जर जरो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी जरा जरो। ए देव ऋषि नारद, अहम भक्ति रीति ख्याता। उस देवी ने कहा, नवयुवती ने, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और मेरे जो ये गोदी में दो बूढ़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। बाबा, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ने द्रविड़ देशी सहा वृद्धि कर्नाटकी गता। भक्ति कहती है, सुनो बाबा, उत्पन्ने द्रविड़ देशी, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ,
वृद्धि कर्नाटकी गता, कर्नाटक में मैं मेरी थोड़ी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे, और जब मैं गुजरात इत्यादि कई देशों में आई, वहां मेरा अपमान भी हुआ। भक्ति ने कहा, जब यूरोप कंट्रियों में मैं घूमती हुई आई, तो इन मलेच्छों ने मेरा अपमान भी किया। और बाबा, जब मैं घूमती घूमती वृंदावन में आई, भक्ति देवी कह रही है, बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावनस्य संयोगस्य उत्पन्ने तरुणी नवा। बाबा, मैं तो नौजवान हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे जो ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, ये बूढ़े हो गए। बाबा, मैं इनकी मां हूं, ये मेरे पुत्र है, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। सभी ध्यान से सुनो। भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। बोलिए भागवत भगवान की। भासे, भागवत की भासे भक्ति, ग से ज्ञान, भाग व से वैराग्य, और त से त्याग। बोली भागवत भगवान की। ऐसा नहीं हुआ तो फिर मनोरंजन हुआ। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति के, जब भक्ति आपकी नव युवती हो जाएगी, तो वो दो पुत्रों को जन्म देती है, ज्ञान और वैराग्य। तुम्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब पता ही नहीं, कब क्या किया जाए, कब क्या बोला जाए, कब क्या खाया जाए, कब क्या पिया जाए। कब क्या खाया जाए, कब पिया जाए, क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, जिसको पता ही नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है इस चीज का, ज्ञान हो जाए आपको। भक्ति दो पुत्रों को जन्म देती है, ज्ञान और। अगर तुम भक्ति करते हो, यहां भक्त ही बैठे हैं और अपने को कोई अभक्त तो कोई मानता नहीं है। लेकिन मैं उन भक्तों से एक प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा। लेकिन सुनो, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान रूपी पुत्र को जन्म नहीं दिया, वैराग्य रूपी पुत्र को भक्ति ने जन्म नहीं दिया, तो जिस तरह बांझ स्त्री होती है, उस तरह आपकी भक्ति भी बांझ है। सोनकादि 88,000 ऋषियों, देव ऋषि नारद सनकादि ऋषियों से आज बद्रीनाथ में उनका मिलन हुआ है, विशालापुरी। ज्ञान और वैराग्य ये मेरे पुत्र है।
ज्ञान हो जाए कब क्या किया जाए। आपका विवेक जागृत हो जाए, विवेक जागृत नहीं हुआ कब क्या कहा जाए, कब क्या पिया, कब सोया जाए और कब जागा जाए। कब हम सोएं कब जागे ज्ञान ही नहीं है। कथा में जाकर कथा सुनी जाए, क्या मन को भटकाया जाए, ज्ञान ही नहीं है। तो आपकी भक्ति बांझ है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, अगर ज्ञान नहीं हुआ कब क्या किया जाए, कब क्या कहा जाए, कब सोया जाए, कब उठा जाए। सोने के समय तुम जाग रहे हो, बच्चों ध्यान दो सभी, तुम भी बड़े बड़े बीमार। सोने के समय तुम जाग रहे हैं और जब तुम्हें जागना चाहिए तुम सो रहे हैं, सोने के समय जाग रहे हैं, तो तुम्हें ज्ञान की कमी है। ध्यान दो, भक्ति के दो पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो आज भी वृंदावन में आपने देखा होगा नौजवान है, राधे 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 राधे। जहां भी देखो एक रिक्शे वाले को भी कहेंगे, क्या कहते हैं वो लोग, राधे 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 राधे। और अगर ज्ञान और वैराग्य को देखा जाए तो आज भी सच में वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य आज भी वृद्ध है। देखा होगा आपने गोकुल में जब जाते हैं, इतना दो नहीं तो पर्दा बंद कर देंगे। अरे क्या हो गया है दुनिया वालों, तुम कहां से क्या हो गए। इस अर्थ के लिए तुमने धर्म का त्याग कर दिया। ऐ धर्म को धक्का दे दे के अर्थ के पीछे जब अंधी दौड़ लग जाएगी तो यही हाल होगा। ज्ञान वैराग्य जो है बूढ़े, और वैराग्य ज्ञान तो आपको, भक्त तो आप सभी है ज्ञाना वाले, लेकिन आप ज्ञानी भी हो जाए। आपकी भक्ति से एक पुत्र हो जाए जिसका नाम ज्ञान है और है ज्ञान। कब क्या किया जाए विचार करो। और दूसरा पुत्र जो वैराग्य है वो भी बूढ़ा है। वैराग्य त्याग, वैराग और त्याग, वैराग्य राग कहते हैं मैं और मेरे, ये राग है। मैं और मेरे, ये भी ठीक, ये भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण दूं, क्या मैं और मेरे के अलावा और कोई नहीं है? बोलो, मैं और मेरे के अलावा कोई नहीं है? बोलो, इशारा करो। आपका इशारा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं, जब तुम किसी रोड पे एक्सीडेंट देखते हो और कांच को नीचे करके जब तुम देखते हो किसी को, मृत को, क्या तुम्हारी आंख में आंसू आता है? आता है आंसू? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, अरे हीरा, आंसू नहीं आएगा। वैराग्य, और जैसे कांच में उतार, गाड़ी का कांच नीचे किया, आपने देखा अपना नहीं था, मैं और मेरा नहीं था कोई। कैसा प्रेम करते हो तुम। एक्सीडेंट बस सुनते ही देर थी,
जब आपने थोड़ी देर आगे जाके जब टेलीफोन में सुना ये तो कोई मेरा है, तो हिल गए, रोने लग गए। एक कैसा वैराग्य है आपका, बोले भागवत भगवान की जय। कैसा वैराग्य है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वाही परिवार होना चाहिए। प्रेम में संसार होना चाहिए। अरे विश्वाही परिवार होना चाहिए। विश्वाही परिवार ऐसी मति बनाओ ना चाहिए। विश्वाही परिवार होना चाहिए। विश्वाही परिवार होना चाहिए। सभी अपने ना कोई गैर है सभी अपने ना कोई गैर है। सभी अपने न कोई गैर है। प्रेम में संसार होना चाहिए। प्रेम में संसार होना चाहिए। संत को पूजो ना पूजो पंथ को। संत को पूजो न पूजो पंथ को। संत को पूजो ना पूजो पंथ को। संत को पूजो न पूजो पंथ को। देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। विश्वाही परिवार होना चाहिए। विश्वाही परिवार होना चाहिए। प्रेम में संसार होना चाहिए। प्रेममय संसार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा क्यों है जब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं निकलता, तुम्हारा दूसरा पुत्र भी ने अभी जन्म नहीं लिया। वैराग्य ने
ज्ञान और वैराग्य बूढ़े है, भक्ति नौजवान है। भक्ति जब नौजवान हो जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य पुत्र को जन्म देती है। सौनकादि 88,000 ऋषियों, लेकिन सबसे पहले जब भक्ति की यहां बात की गई, वो भक्ति, सरल भक्ति कैसे की जाए, ये प्रश्न तो आपने सूत जी से पहले ही कर लिया था। सरल भक्ति कैसे की जाए, वो तुम कौन सी भक्ति की जाए, सुनो ऋषियों। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री भागवत भगवान की बड़ी सरल भक्ति बताई आज सूत जी ने। सुनो, पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। संतों का संग मतलब वो गिरवा कपड़े पहनने वाला संत नहीं होता। कपड़े को रंगाने से संत नहीं, हमारा मन रंग जाए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमें नौजवान हो जाए। गिरवा कपड़ा, 2 रुपए की पुड़िया लाओ, कपड़े को रंग दो, बोलो बोलो, संत हो जाएगा? है नहीं। मन को रंगा लो, मन, और मन को रंगाया जा सकता है केवल मां। जिस मन को और गुड़ा करने के लिए होशियारपुर से आगे देखो किशोरी और सरोज, ये मन को रंगो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे संतों का संग करो जिनको करंट लगा हो। करंट, आप हंसेंगे महाराज, फिर तो क्या होगा? करंट, करंट का मतलब, अच्छा सुनो, जिसको करंट लगा हो उसको आप छू ले तो क्या होगा? हाँ, उसको भी लग जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ में तो हुआ है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव, परम पूजनीय सदगुरुदेव नारायण स्वरूप विजयपुरी महाराज की कृपा हो गई मेरे ऊपर, उनकी दृष्टि हो गई। और ये मेरे गुरु भाई संजू जी, ये मेरे गुरु भाई है और प्रवक्ता भी है। कृपा हुई है मां भगवान की, केवल मात्र ऐसा ही हुआ है प्यारे। कुछ नहीं,